मर गया तो मैंने गोपाल सोचा क्या और प्रसाद तकरीबन राम प्रभु के चरणों में बहुत बहुत साथ भाव माँ भगवती ने अच्छा करे। और मैंने एक बहुत बड़ी एक सिरा उठाई और उसी गुफा में रख दिए और घर आ गया। और मंत्री ने हमको जबरदस्ती राजा बना दिया और राजपाट में देखने लगा। और मेरा भाई जैसे तैसे जब वहां से आया हमको सिंहासन में देख करके हमको बहुत मारा और राजपाट छीन लिया और तीनों लोगों में हमको घुमा घुमा के मारता रहा। मैं भगता रहा पर हमको कोई बचाने वाला न मिला। अंत में ये जो ऋषमुख पर्वत है यहाँ पर श्राप है कि बाली आएगा तो भस्म हो जाएगा, इसीलिए यहाँ आता नहीं है। अच्छा, राम से सारी कथा बता रहे कौन? सुग्रीव। अब देखिए क्या हुआ। देखो आज अंतिम दिवस है, हमें कथा थोड़ी विस्तार से नहीं कर पाएंगे। हाँ, पर कथा सुनाते चले जाएंगे आपको क्योंकि समय का भी अभाव है। और मेरा राजपाट ले लिया, सब कुछ ले लिया प्रभु, मैं करूं तो क्या करूं? तो प्रभु राम ने कहा ठीक है, आपकी सहायता होगी, आपकी मदद होगी, ठीक है। और मित्रता होगी और वही रहने लगे। प्रातः काल उठ करके कहा जाइए आप युद्ध करिए जाइए और ललकारिए अपने भाई को, समझे तो बाली कैसा है। अच्छा, लोग कहते बाल के सामने जो जाता था आधा बल चलाता था, ऐसा कुछ नहीं। कुछ चीजें जैसे मानस में चौपाई लोग बोला करते हैं, बहुत विद्वान लोग। कौन सी चौपाई है? कलेब केवल नाम अधारा, ये मानस में कहीं नहीं मिलेगी आपको चौपाई, पर लोग बोलते रामायण में नहीं है महाराज, ये चौपाई लिखी नहीं मिलेगी आपको। और मैंने देखा बहुत लोग बोलते, हजारों लोग बोलते कि रामचरित मानस में लिखी कलेब केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। मानस में नहीं, ये बनाई चौपाई है, प्रचलित चौपाई मानस में। बहुत चीजें मानस में नहीं है। अब इतना आप, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था आप हमको समय दे दें, पर आप लोगों ने चलो समय दिया। जो भी बहुत चीजें ऐसी हैं, जैसे रावण को ब्राह्मण बताया गया है, रावण जन्म का ब्राह्मण था ही नहीं। रामचरितमानस में रावण के कहीं पिता का नाम नहीं है, कहीं पर नहीं। जो जिस सभा थे, रामचरितमानस 7 पांडगी है, पर रावण के पिता का नाम कहीं नहीं है। ये श्रापित कुल है, मूल सहित परिवार। तो नंबर 113 बाल कांड में इसको श्राप मिला था कि जब मूर्ख सहित तेरा परिवार उत्पन्न होगा। ये प्रेत था, कर्म करके ये ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। बहुत अच्छी इसकी कथा है रावण संहिता में। पर विद्वान लोगों ने क्या किया, एक व्यापार बना लिया। कथा कम, व्यथा ज्यादा लोग बताते हैं धन के लिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बाली को भेजा, बाली सुग्रीव को भेजा युद्ध करने के लिए। पहले दिन गया तो मुष्टि प्रहार, एक ही मुष्टिका मार दी तो बाली ने, तो सुग्रीव घबरा गया और फिर राम के पास आया, प्रभु आपने हमको मरवा दिया था। दूसरे दिन मेली कंठ सुमन का माला, एक गले में माला डाल दिया और युद्ध करने के लिए भेज दिया। और राम छिप करके मार देते बाली को, और फिर लग जाता है तो बाली कहता है कि मैं
अकारण कवना नाथ मुहिमारा। कौन कारण है? तो राम ने कहा अनुज बधो भगरी सुमरारी सुन सत कन्या सब चारी उदस्ती पिलो जोई अकाश बधे कछो पाप न होई। पोते ये कौन नाम है? लड़वानो भैया पोते बता रहा है मनीष। हाँ मनीष भैया है आवर खेड़ा 50 चतर मुद्रा बहुत बहुत साथ बात। लड़का नंदो नहीं ले और कहते हैं कि कन्या अनुज पुत्र की बहू लहुरी कन्या इनको जो कुदृष्टि से देखता है इनका नहीं जब मार दे अच्छा जैसे मार दे इनमें दोष नहीं लगे। ऐसे लोग इनसे गंदे संसार में कोई होते भी नहीं महाराज जी समझ रहे। अरे जो बहू को गंदी नजर से देखे वो क्या कहा जाता? कुत्ता। जैसे रावण भिक्षा मांगने गया और माँ कहा था माँ भिक्षा दे ही और जो भिक्षा लेकर आई और पकड़ लिया लेकर के गया तो कहता तुम मेरी नारी बन जाओ। तो गोस्वामी ने कहा अरे रावण 110 शीश स्वर्ण की नारी। स्वर्ण माने कुत्ता 10 मूड है ना कुत्ते के समान कुत्ते के मुंह है और इतकुत चितई चला भड़ी तो भड़ुए से भी गंदा है। तो रावण के लिए ये सब दोहाए मानस में चौपाई मैं कोई बनौटी नहीं बोल रहा हूँ। अब समझ क्यों महाराज विचार करने की बात है बस और कुछ नहीं। बोले बोले भगवान समझाया और मार दिया प्रभु राम से। उन्होंने गलती मांगी और जब गलती मांगी तो बाली को मोक्ष गति प्रभु राम ने दी और स्वर्ग लोगों को उनकी आत्मा पहुंचा दिया। भगवान की एक दो लाइन का भाव है इसके बाद आगे कथा ले चल रहा हूँ क्योंकि लंका तक पहुंचाना बहुत अनिवार्य है। आइए तो लाइन का भजन है।